मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यदा कदा तो हम भी भक्त हो जाते हैं, किंतु सदा नहीं रह पाते हैं। देखो, भावुकता और भाव में बड़ा अंतर है। हम लोग भावुक हैं और भावुकता क्षणभंगुर होती है। रामायण में दो लोगों का वर्णन आता है, एक भावुक का, एक भक्त का। जैसे कुंभकर्ण, जब वो राम को देखता है तो क्षण भर के लिए वो भावुक बन जाता है कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, और उसके बाद राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। यह है भावुकता। और दूसरे हैं भरत जी, जो भक्त हैं कि राम बिरह सागर महु भरत मगन मन होत। भरत जी का मन भी मगन होता है। कैसे? कि भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाई। जो सदा एक रस रहे वो भक्त, और जो भावुकता में बह जाए वह भावुक। अच्छा, हनुमान जी भी सदैव एक रस रहते हैं। उन्हें जानकी माता का आशीर्वाद है। जानकी माता क्या कहती हैं कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी सदा राम जी के दास हैं। कितने युग बीत गए पर हनुमान जी राम के दास तब थे, अब हैं और हमेशा रहेंगे। एक अद्भुत बात है कि भगवान को पाना हो तो संत की शरण में जाना होगा, और भगवान के बिना संत नहीं मिलते, यह भी सत्य है। तो यदि हमें राम को पाना है तो हनुमान जी की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। देखो, रसायन माने एक तो रसायन विज्ञान है और दूसरे रसायन में 4 अक्षर हैं। रा का अर्थ है, रा माने रस, जिसके जीवन में आनंद का रस आ जाए। सात्विक, वो रस सात्विक होना चाहिए, या यत्न पूर्वक, जो रस यत्न पूर्वक प्राप्त किया जाए, और ना माने जिस रस में नम्रता का तत्व हो। महाभारत के अनुसार रसायन का अर्थ नंबर 1 समता, नंबर 2 शील, नंबर 3 आचरण, नंबर 4 धैर्य, नंबर 5 विवेकी होना, नंबर 6 शांति की खोज, नंबर 7 परस्पर मिलाना। तो ये जिसके पास रसायन हैं वह राम जी का सदैव दास हो जाएगा। दास माने जो कभी उदास ना हो। दूसरा अर्थ है जिसके अंदर राम के अतिरिक्त अन्य किसी की आस न हो, उसे दास कहते हैं। अगली चौपाई है कि तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। यहाँ पर बहुत बढ़िया संकेत है। क्या? कि भजन हनुमान जी का करो, भक्ति हनुमान जी की करो, हाथ हनुमान जी के जोड़ो। मिलेगा कौन? मिलेंगे राम। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ही पकड़ा और उनकी कृपा से तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। इसका तात्पर्य है कि जो तुमको भजेगा
वो राम जी को पाएगा। जिसे हनुमान जी भजते हैं उसे भजेगा तो राम जी को पाएगा, और जो तुम्हारी तरीके से भजेगा वो राम जी को पाएगा। किस तरीके से भजन किया जाए जो राम जी से मिला दे? देखो, जिसके जीवन में 5 बातें हों। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मत कर्मा, कि सारे कर्म हमारे लिए करो। जैसे कबीरदास जी कपड़ा बुनकर भगवान को पा गए, सेनानाई बाल काटकर भगवान को पा गया, गुरु नानक जी बनिया थे, वो राशन तौल करके भगवान को पा गए। तो क्या हम लोग भजन करके भगवान को नहीं पा सकते हैं? दूसरा मत परमा, मेरे परायण हो जाना, जो मुझे पाने के लिए मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाए। तीसरा मत भक्ता, जो मेरा भक्त बन जाए, जैसे मीरा बन गई, चैतन्य बन गए। नंबर 4 संग वर्जिता, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में आसक्ति ना हो, जैसे जनक जी। और सर्वभूतेषु निर्वैरा, यह 5वां, समस्त प्राणियों से प्रेम हो, किसी से वैर ना हो। जिनमें ये गुण आ जाते हैं वो भगवान को पा लेता है। यदि राम को व्यक्ति पालेगा तो उसके जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाएंगे। दुख का मतलब कि संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र का अर्थ है मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह कैसे कटेगा? जब ज्ञान आएगा, और ज्ञान हनुमान जी से मिलता है, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर है। अगली चौपाई कि अंतकाल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और अंतकाल आने पर श्री राम धाम की प्राप्ति होती है। जो हनुमान जी को जपता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका जन्म अयोध्या में होगा, या वह भगवान का भक्त बनकर पैदा होगा, ऐसी मान्यता है। तो जो भगवान का भक्त बन जाता है, उसके निर्माण के समय यमदूत नहीं आएंगे, उसे लेने के लिए भगवान के दूत आएंगे। सारे सुख एक जगह जब मिल जाएं तो हमें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? तो इसलिए कहा है कि और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। सारे सुख मिलेंगे, किंतु सुख के साथ दुख का भी रिश्ता जुड़ा है। जो सुखी सो दुखी, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। कहा है कि सुख का सम्मान जहाँ होता, दुख की होती पहुनाई है। देखो, धन संपत्ति होने पर भी तन रोगी है तो उसका उपभोग कैसे करें, किंतु स्वस्थ शरीर होने पर भी और खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो शरीर से क्या लाभ। किंतु हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसके पास दुख नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी गुरु हैं, और गुरु की सेवा करके फिर किसी देवता की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। और गुरु की सेवा करने से हमें सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो और देवता तो केवल देव हैं, किंतु हनुमान महादेव हैं, और देवता प्रभु हैं, हनुमान महाप्रभु हैं। इंद्र ने हनुमान पर वज्र का प्रहार किया। पवन देव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने बल को हनुमान को दिया। इसलिए हनुमान जी में सभी देवताओं का बल विद्यमान है, तो और देवता की उपासना की क्या आवश्यकता है। दुर्गा सप्तशती में
उल्लेख आया है कि अगर बोध चाहिए तो सरस्वती माता के पास जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ। किंतु हनुमान जी में ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। बल विधि विद्या देव महि हरऊ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की।